ये पता नहीं इसका क्या नाम है, जो एक पीछे एक लाइट जली है और ये दौड़ता है। घास में भी दौड़ रहे थे 20-30, एकदम रिफ्लेक्ट हो रहा था ज़बरदस्त। इसके पीछे एक इंडिकेटर लगा हुआ है एक ख़ास तरह का। ये मतलब एक, इसको मैं जूम आउट करके बताता हूँ। इसका मतलब ये छोटा सा जानवर है, एक छोटा सा दीमक है और ये इंडिकेट होता है। देखो, और ये पूरी तरह से अंधेरा होता है ना। एक बार अंधेरा कर तो बल्ब बंद कर दे भाई, बल्ब बंद कर और बल्ब पे बटन पे हाथ रखना, मैं कहूँ तब चल। देखो इतना प्रकाश कर रहा है ये। मतलब एक कोई अगर बात करें अगर एक कोई रूम के अंदर की, तो ये मतलब इतना बड़ा रिफ्लेक्ट करके यानी एक बार पूरे रूम में रोशनी कर देता है। फिर भी ये तो एक छोटा सा दिमाग है, कोई बच्चा वगैरह होगा। अगर बड़ा होता है, दो बड़े बड़े होते हैं और अगर चमकने शुरू हो जाए, रिफ्लेक्ट करने शुरू हो जाए, तो मेरे हिसाब से उस रूम में लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतने एक प्रकृति का ये क्या सुंदर दृश्य है। और हकीकत में इसे शायद जुगनू कहते हैं। लाइट चालू कर दे, शायद ये जुगनू कहते हैं, वही होगा। और ये छोटा सा बच्चा है। परसों मैंने एक बड़ा सा देखा था, मेरे हाथ पे बैठ गया था और पकड़ के मैं अंदर लेके आके रूम में रोशनी की, तो ये बहुत बड़ा रिफ्लेक्ट करने लगा। और मतलब एक एलईडी जीरो बल्ब, जीरो वोल्टेज का जो बल्ब होता है, उसमें जितना वो मतलब चमकदार होता है उतना ही ये रिफ्लेक्ट है। सिर्फ इतना ही है कि इंडिकेट करता रहता है, वो परमानेंट नहीं जलता। बाकी इसमें पता नहीं किस प्रकार की एक प्रकृति रूप से देखें तो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है पता नहीं। ये तो बाकी बहुत अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य छिपा रखा है इसने एक प्रकृति के अंदर। देखो इसका मतलब इंसान के अंदर ही बिजली तो होती है इसका, ये तो फाइनल हो गया। अब इससे शॉक लगता है कि नहीं लगता है, अंदर कोई वायरिंग है, पता नहीं किस चीज़ का ये बना हुआ मेटल है, ये रिफ्लेक्टर का है कि इसमें ऐसा क्या खास तरह का जो लगा हुआ है जिससे मतलब ये बार बार इंडिकेट होता है और रात भर ये इंडिकेट होता रहता है। और ये कोई खास तरह की इसमें एक कोई रासायनिक प्रक्रिया पता नहीं इसमें क्या है। बाकी देखने में बहुत रोचक, और वाकई इसको देख के मेरा एक दिल गदगद हो उठा। मैंने देखा इसका वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि ये देखो बहुत ही सुंदर दृश्य इसका देखने पर तो अरे दिल गदगद हो उठा बस। अब इसको देखते हैं तब मतलब होश उड़ गए। एक बार तो मैंने वो जो बड़े थे, एक मतलब 1 इंच का था, बड़े दो, एक मेरे हाथ पे बैठ गया था। मैं रूम के अंदर ला के बिठाया दीवार पे और मैंने बल्ब बंद किया था। तब तक उसको देख के पता नहीं उसका वो कोई कपल था, पता नहीं दूसरा वाला भी रूम में आ गया। तो मैंने दरवाज़ा बंद करके लाइट बंद कर दी। जीरो वोल्टेज के बल्ब के जितना मतलब प्रकाश हुआ और इसको देखते देखते मतलब इंडिकेट के रूप में हुआ, नहीं यानी कंटिन्यू इसमें कोई करंट नहीं चलता है, पता नहीं क्या होता है। और ये क्या है कि इंडिकेट करता रहता है। और देखने में वाकई मतलब ये एक छोटा सा इतना सा एक जीव है। इससे अगर इतनी तो अगर ऐसे 20 दिमाग, पता नहीं अपने को तो ये क्या खाता है क्या पीता है। बाकी अगर इसको अगर हो सके साइंस तो इनकी तबाही कर देगी। बाकी अगर साइंस की नज़रों में नहीं आए तो भी ये प्रकृति का सुंदर दृश्य है। लेकिन फिर भी आज के दिन अपन ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली, प्रकृति से आगे या प्रकृति की जो साइंस है उसको समझना अपने लिए बहुत मुश्किल है। और हकीकत में ही साइंस प्रकृति में ही मौजूद है और प्रकृति की साइंस को अपन 1% 0.1.1.1 तक ही अपन अभी तक सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। और आज की साइंस का देखें तकनीकी तो कई हजारों करोड़ों वर्ष पहले ये जुगनू मौजूद था। शायद इसे जुगनू कहते हैं, वो जुगनू ही है और इसका परमानेंट इंडिकेट चल गया है। तो मैं इस 1 मिनट फ़ोन की टॉर्च बंद करने के बाद पता चलेगा। हाँ अभी वो इंडिकेट ही कर रहा है। लेकिन हकीकत में अगर अंदर एक सफ़ेद कलर किया हो रूम के अंदर और 2 जुगनू बैठे हो तो मेरे हिसाब से उस रूम में अंधेरा होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। अब ये इस जीव में क्या खासियत है, ये क्या खाता है, ये क्या कीड़े खाता है, ये शाकाहारी है मांसाहारी, इतना तो अपने को नॉलेज नहीं है। नहीं इतनी मतलब इस एनिमल साइंस में अपने तक कभी भाग लिया। लेकिन ये देखने में बहुत एक अपने आप में बड़ी खुशी का माहौल पैदा कर देता है कि ऐसे 10 जुगनू अगर जिस घर में हो, इनका जो खाने पीने का जो व्यवस्था है वो उस घर में मिल जाए, 10 जुगनू अगर उसी घर में रहे या इसको अगर कोई पाल सकता है तो मतलब आने वाले टाइम क्या अगर इन चीज़ों को अगर थोड़ा भी अगर कोई समझ चुका है
और इनको जानता है अपने घर में, अगर इनकी वो व्यवस्था रख सकता है, इसको जो पसंद है फ्लेवर है जो कुछ भी, जिससे अपने आप अपनी मर्ज़ी से ये घर जिस घर में आकर रह जाते हैं तो उस घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल है जो आधा कर सकता है या जीरो कर, शाम के बाद में बल्ब जलाने की ज़रूरत नहीं। ऐसे 20 जुगनू 10 जुगनू हो बड़े वाले जो मैं लेके आया था। उस टाइम मेरा फ़ोन डिस्चार्ज था, बरसात हो रही थी तो मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया। बाकी रूम में इतना मतलब वो कोई कलर वगैरह जिस रूम में ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी जितनी रोशनी वो कर रहा था उस रोशनी के आगे मतलब 0 वोल्टेज का बल्ब फैल है, उससे कई गुना ज़्यादा रोशनी हो रही थी। और वाकई में वो एक देखने के लिए दृश्य देखने लायक दृश्य था वो। और मेरी इच्छा हुई, ये मैंने आपको बता दिया अब कितना दिखा। अंधेरे का माहौल है, छोटा सा ये कीड़ा है और फिर भी मैंने ये फ़ोन जूम कर रखा है तो आपको इसका लुक तो देखने में शायद इतना नहीं। ये उल्टा पड़ा है, मैं लेके आया, मैंने इसको न तो कोई डैमेज किया नहीं कुछ नहीं, हाथ पे बैठा के लेके आया, ऐसे करके उंगली पे बैठा के लाया हूँ। यहाँ आके जैसे इसने रोशनी में आया, रोशनी में आके उल्टा रखते हैं तो उल्टा हो जाता है ये, और इसको जैसे ये सीधा बैठाएंगे तो सीधा हो जाएगा। और ये हिल नहीं रहा है, उड़ नहीं रहा है, इसका मुझे दूसरा मतलब और भी दिख रहा है। दूसरा जो है वो बहुत घातक है उसका। अरे यार, इसका कारण है तब तो इसको तत्काल प्रभाव से मैं बाहर लेके जा रहा हूँ, वीडियो को करता हूँ ख़त्म, क्योंकि मैंने ये यहाँ पे एक अगरबत्ती लगा रखी है ये, और ये अगरबत्ती बहुत घातक चीज़ है, मतलब कीड़े मकोड़ों को ये मारती है। मुझे लगता है धुआं कहीं न कहीं इसके नाक में चला गया और ये जो बेहोशी के हालात में, तो मैं इसको वीडियो करता हूँ एंड और इसको छोड़ के आता हूँ बाहर। तब तक के लिए नमस्कार। अब मैंने बाहर ला के छोड़ा है और अंधेरे में ये बैठा है, हिला तो नहीं अभी तक, हाँ अब हिलने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये हाँ अभी उल्टा सिल्टा हो रहा है अपने आप में, और ये अंधेरे में अपन देख पा रहे हैं। और थोड़ा इसको करते हैं जूम। हाँ अब ये सर्वाइव करने की फिराक में, फिर भी इसकी समय रहते जान बच गई, क्योंकि मेरे को अगरबत्ती याद आ गई। अगरबत्ती की वजह से मुझे लगा इसमें बेहोशी आई रही है, हिल नहीं पाया। हाँ अभी ये हिलना शुरू हो गया है। तो हाँ अभी, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी एक प्रकृति का सौंदर्य और खूबसूरती का दृश्य है। और देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि इस प्रकृति में सब कुछ है बस। और विज्ञान ने भी जितनी खोज की, यहाँ के मेटल, यहाँ की इस मिट्टी से सब कुछ प्राप्त किया, और मिट्टी से ही अपनी वो मतलब जिस किसी ने अपनी कामयाबी बताई, बाकी मिट्टी के अलावा इस पृथ्वी पे। और उसमें से भी अगर 0.1.1 पे अगर टेक्नोलॉजी पहुँची है, तो अगर 0.1 पे अगर आ जाए तकनीकी, तो शायद हम इस पृथ्वी के कई ग्रहों पे आने जाने लग जाएंगे, सब कुछ होता चला जाएगा। लेकिन आज की तकनीकी इतनी देखते हुए इस एक जानवर ने सब कुछ हदें फैल कर दी, जो वैज्ञानिकों के आज की साइंस जितनी भी आगे तरक्की कर चुकी है। जब इस जुगनू को देखता हूँ तब तो मेरे को इस प्रकृति में इतना ज़्यादा इस वैज्ञानिकों का इतना बड़ा हाथ नहीं लग रहा है कि मतलब वैज्ञानिकों ने या साइंस ने इतनी बड़ी तरक्की कर ली है। और बाकी ये एक दिन में तो एक कीड़ा मकोड़ा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन रात में अब आप खुद देख सकते हैं आप इसकी रोशनी को कि ये रिश्ता ही नहीं है। और अब ये उड़ने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगा है उस धुएं से ये थोड़ा बेहोशी की हालत में चला गया था। बाकी इनकी अगर रोशनी देखें तब ये रोशनी कम नहीं, अगर पीयूपी किया हुआ हो या कोई होटल्स का रूम हो जहाँ पे इसकी अगर साइंस की अगर तरक्की अगर है, तो जुगनू पालने की तकनीकी अपनाया जाए, हर घर में 10 जुगनू हो, शायद मेरे हिसाब से इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, न ये कोई तकलीफ़ देता, दीवारों पर बैठा रहे। और अगर साइंस में अगर इतना अगर आप दिलचस्प हो, जुगनू के खाने पीने की व्यवस्था कर दो, हर घर में 20, 30, 50 जुगनू हो, तो आपका घर चमकता रहेगा, आपको रात में लाइट की ज़रूरत नहीं रहेगी, और दिन में आप सोलर सिस्टम से चला के इलेक्ट्रिसिटी से मतलब मुक्ति भी पा सकते हैं और अपने काम भी पूरे कर सकते हैं। अब इसका प्रकाश धीरे धीरे तेज़ होने लगा है। वो मेरे को एक छोटे से जानवर ने काट लिया, पता नहीं, मैं इसको मतलब प्रकृति के साथ में थोड़ी सी खिलवाड़ करते हैं तो खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। मेरे को एक छोटे से जानवर ने काट लिया, बहुत बड़ा दर्द हो रहा है। और फिर भी मैं इसका अब जुगनू को रिलीज़ तो कर दिया है। अब इसकी ये जो कामयाबी है जो हमने देखी है सब ने,
बाकी अगर साइंस इतनी तक तरक्की कर रही है तो जुगनू के खाने पीने का इंतजाम करके और घर में इसको पाला जाए और पालने के बाद में घर को रोशनी से चमकाया जाए। और ये प्रश्न शायद मेरे दिमाग में उठा, मैंने आपको बता दिया। आपको कैसे लगा? अगर उचित लगा हो तो जुगनू की व्यवस्था करना। बाकी जुगनू शायद राजस्थान में तो बहुत कम पाए जाते हैं, जहाँ हरियाली होती है वहीं पाए जाते हैं। बाकी जहाँ जहाँ हरियाली है वहाँ ज़्यादा जुगनू होते हैं, तादाद भी ज़्यादा होती है और इसकी मतलब इसका कद भी बहुत बड़ा होता है। ये हिमाचल प्रदेश शायद उधर 2-2.5 इंच का जुगनू होता है, एक बड़ा सा, जिसकी रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा मतलब इंडिकेट करता है वो। और राजस्थान में मैंने 1 इंच से ज़्यादा नहीं देखा। राजस्थान में सबसे ज़्यादा है उदयपुर में, उदयपुर, नाथद्वारा, इधर ये जो पहाड़ी इलाके हैं, जो उस पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा देखे मैंने। इसके अलावा ये एमपी में, मध्य प्रदेश की बात करें तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में ये जंगल बहुत ज़्यादा है और उधर किसानों के खेतों में ये रात को देखने को मिलते हैं। तो रात भर आदमी जो इधर उधर घूमते हैं तो उनको मतलब टॉर्च लेके घूमने की ज़रूरत नहीं, जुगनू खूब है, उनके जुगनू साथी है। तो ये है प्रकृति का अपने प्रकाश। जो लोग ये जो बल्ब का आविष्कार किए थे वैज्ञानिक, उनकी बहुत आज भी किताबों पाठों में पढ़ाया जाता है, लेकिन जुगनू की कभी कहीं मैंने चर्चा नहीं देखी। लेकिन जुगनू का, आप अगर जुगनू का साथ दोगे तो आपका घर रोशन हो सकता है। आने वाले टाइम में वैज्ञानिक ऐसे इसको नहीं छोड़ेंगे, इसका गलत उपयोग करेंगे। रिसर्च तो इस पर की होगी, सब कुछ होगा, लेकिन इसकी अगर मिस यूज़ किया जाए तो बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि किसी जीव को तकलीफ़ देकर इस साइंस से अपने को तरक्की नहीं सोचना चाहिए और ये सरासर गलत है। बाकी अगर बात की जाए जुगनू के पालन पोषण की तो आपका भी फ़ायदा, और जुगनू को तो खाने पीने के लिए थोड़ी बहुत हरियाली गार्डन चाहिए और उसके अंदर जो ये मतलब इसके खाने पीने के हो सके शाकाहारी, और इसको एक पौधा पसंद हो और वो पौधा अपन अगर हायर कर सकते हैं तो उस पौधे की व्यवस्था करके अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा जुगनू पाल सकते हैं और रात में घर को रोशन कर सकते हैं। जय हिंद, जय श्री राम। अभी करते हैं वीडियो को एंड, तब तक के लिए धन्यवाद।